एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स, चैप्टर 9 है, एक्सरसाइज 9.2 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात। दो समांतर श्रेणियाँ हैं हमारे पास, उसके n पदों के योगफल का अनुपात 5n+4 रेशियो, यहाँ पे अनुपात है 9n+6 हो तो इनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे योगफल का अनुपात दिया है और हमको उनके 18वें पदों का अनुपात निकालना है। तो मान लेते हैं जो प्रथम समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद a1 और सर्वांतर हमने d1 लिया है, ठीक है। तब प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2, फार्मूला वही लगाना है। यहाँ पे 2a1 + n-1 इंटू d1 हो जाएगा। फिर मान लेते हैं द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद a2 और सर्वांतर d2 है, ठीक है ना। द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने a2 लिया है और सर्वांतर d2। तब द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2, यहाँ पे 2a2 + n-1 इंटू d2। प्रश्नानुसार कहता है कि उनका अनुपात कितना दिया है। हमने दोनों समांतर श्रेणी के जो n पदों का अनुपात जो यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। अनुपात मतलब वही बटे होता है। तो ये प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योग था और ये जो दूसरी समांतर श्रेणी थी उसके n पदों का योग था। उनका अनुपात दिया है। अनुपात मतलब बटे में उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो 5n+4/9n+6। अब n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 2a1 + n-1 इंटू d1 और 2a2 + n-1 इंटू d2। और इधर क्या रहेगा 5n+4 और 9n+6। ये समीकरण एक बना लो। अब हमको बताना है कि उसके 18वें पदों का अनुपात हमको निकालना है। 18वें पदों का मतलब 18वां पद यदि किसी समांतर श्रेणी का आप निकालते हैं तो 18वां पद कैसे निकलता है। देखिए 18वां पद निकलेगा a + 17d, है ना। वो 18वां पद कहलाता है। nवें पद वाले सूत्र से यदि हम निकालें, यदि आपको 18वां पद निकालना है, nवां पद होता है an बराबर a + n-1 इंटू d, ठीक है। ये होता है ना। तो यदि हम 18वां यहाँ पे n का मान 18 रखें तो कितना मिलेगा a + यहाँ पे 18 - 1 इंटू d, तो ये आ जाएगा a + 17d, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो ये हमको निकालना है। तो ये प्रथम समांतर श्रेणी के 18वें पद का और दूसरी समांतर श्रेणी के 18वें पद का जो अनुपात है वो हमको निकालना है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्या हमारे पास ये समांतर श्रेणी जो हमने ये अभी हमको मिला, क्या इसे हम ये जो मिला है क्या इसे हम 18वें पद के रूप में, जो समांतर श्रेणी का 18वां पद होता है, क्या उस रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या उसे वैसा बना सकते हैं। तो बना सकते हैं। यदि हम इसमें n का मान 35 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको n का मान कितना रखना है 35, ठीक है। तो 2a1 + 35 - 1 इंटू d1, यहाँ पे 2a2 + 35 - 1 इंटू d2। तो n का मान यहाँ भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना रख दिए। अब यहाँ 35 से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 34। तो हमें मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये 2a1 + 34d1, यहाँ पे आ जाएगा 2a2 + 34d2। यहाँ पे गुणा करने पर 179 और बटे में 321 मिलेगा। 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा a1 + 17 1d और 17d1 और a2 + 17 d2, ये 179 बटे 321। तो ये है हमारा 18वां पद। अब तो जानते हैं ना 18वां पद कहलाता है ये a1 + 17 d1। तो ये प्रथम समांतर श्रेणी का हो गया और ये दूसरी समांतर श्रेणी का हो गया। तो हमने दिखा दिया कि उनका अनुपात कितना होगा, इतना। ये हमको निकालना था। आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्या a, आप यही लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हाँ लिख सकते हैं यदि आपको लिखना है, जैसे
तो